ये खेल शुरू कैसे होता है? ये खेल शुरू इस तरह होता है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में खबरें छपवाई जाती हैं कि साहब चुनाव गड़बड़ हुआ। आप देखिए क्या, इलेक्टोरल फ्रॉडस्टर एज प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला, यानी चुनाव में जिस आदमी ने फ्रॉड किया वो वेनेजुला का प्रेसिडेंट हो गया। और नीचे लिखा है व्हाई द वर्ल्ड मस्ट लुक, यानी दुनिया को देखना चाहिए। दूसरा देखिए, हाउ मादुरो स्टोल वेनेजुला's वोट, यानी क्या कह रहे हैं, वोट चोरी वोट चोरी। कुछ सुना सुना ये शब्द लग रहा है, मादुरो स्टोल वोट, कुछ सुना सुना लग रहा है वोट चोरी। आगे देखें हम, ये दो एक स्लाइड है। हाँ, अब उसमें ट्रम्प साहब थोड़ा सा हिंट करते हैं। अच्छा देखिए गार्जियन क्या लिख रहा है, गार्जियन लिख रहा है इट इज अ फ्रिंज थ्योरी। फ्रिंज थ्योरी यानी एक ऐसी थ्योरी है जो अभी तक कहीं साबित नहीं हुई। आपने कह दिया कि वोट चोरी हुआ है, हम कैसे मान लें, लेकिन ट्रंप ने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि उनको घुसना था वेनेजुला में, उन्होंने इस बात को तुरंत मान लिया। उसके बाद अब आप समझिए, पहले बड़े बड़े अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों में छपाया जाता है वोट चोरी, चुनाव खत्म, चुनाव खत्म। एग्जैक्टली बांग्लादेश में यही हुआ, पाकिस्तान में यही हुआ, श्रीलंका में यही हुआ। और उसके बाद अमेरिका बहादुर कूद पड़ते हैं, नेटो समेत। इस बार अकेले कूद पड़े। पर ये तो हमारे यहां बहुत दिनों से एक आदमी कर रहा है। आप, और यही नहीं, वो तो एक कदम आगे जाकर, वो तो सीधे सीधे वहां जाकर विदेश में अपील करता है कि विदेशी मुल्कों को, पश्चिमी देशों को भारत में दखल देना चाहिए। यूरोप और अमेरिका को बताता है। ये देखिए, राहुल गांधी ने कहा यूरोप और अमेरिका भारत में लोकतंत्र बहाल करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भारत से, देश से व्यापार और पैसा मिल रहा है। उन्होंने कहा सारे विभिन्न संस्थान खतरे में। जस्ट इमेजिन, एकदम वही वोट चोरी का आरोप लगा दो और कह दो चुनाव गड़बड़ है, सारे संस्थान गड़बड़ हैं, तो आपने वो शुरू कर दिया। और तो और ये बंदा यहां तक कहता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हुआ मतलब दुनिया में लोकतंत्र खत्म हुआ, वैश्विक लोकतंत्र की बात करता है। उसने कहा अगर भारत में लोकतंत्र खत्म हुआ पूरी दुनिया में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत पे हमला कर दें आप तत्काल। ये बात करता है कि भारत में दो तरह के भारत है, एक ताकतवर भारत, एक कमजोर भारत। और इसके लिए वो दोष किसको देता है? हमेशा आरएसएस को। हमेशा वो आरएसएस को निशाने पर लेता रहता है। अच्छा इतना ही नहीं, वो तो बाहर जाकर चीन के हवाले से भी बताता है कि देखिए साहब, चीन ने हमको पटक के मार दिया, आप भी जब चाहिए पटक के मारें। ये चीन को भी प्रोवोक करता रहता है। अब बाबले को समझे, नाउ दिस इज रियली सीरियस। भारत के लिए बहुत चिंता की बात नहीं। पहली बात, आपको याद होगा अभी जब जो बाइडेन थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने कहा था किसी को लोकतंत्र देखना है तो दिल्ली जाकर देखे। राहुल गांधी की बात को दुनिया मानने को नहीं तैयार है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? उनको अभी तक नोबेल नहीं मिला। उनको अभी तक नोबेल नहीं मिला। अगर राहुल को नोबेल मिल जाए तो फिर आप सीरियस हो जाइएगा, मान लीजिएगा कि विदेशी ताकतें यहां दखल देंगी। दूसरी बात यार, हम लोग वेनेजुला और श्रीलंका और नेपाल और पाकिस्तान नहीं है ना, और बांग्लादेश नहीं है ना कि कोई भी दखल दे दे, कैसे भी दखल दे दे। अच्छे खासे हम लोग ताकतवर देश हैं, आप जानते हैं। लेकिन नियत देखें, एक बाकी चीज आप कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, पर नियत देखें बंदे की किस। लेकिन ये राहुल गांधी की बुद्धि भी दिखाता है। अगर राहुल गांधी ये सोचते हैं कि जिस तरह दुनिया ने इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, गल्फ वॉर में जिस तरह दुनिया ने दखल दिया, अगर राहुल गांधी को लगता है कि उसी तरह का दखल पश्चिमी देश भारत में दे सकते हैं, तो फिर मैं यही कह सकता हूं कि उनकी बुद्धि की बलिहारी है। कमाल के आदमी है साहब। इफ ही रियली बिलीव्स कि वर्ल्ड हमारे, दुनिया हमारे में इस तरह इंटरफियर कर सकता है जैसे ये बाकी जगह पे कर रहा है, कैसी बात कर रहे हैं राहुल भाई? मतलब आप खुद सोचिए। लेकिन राहुल हैं, 91% लोग कह रहे हैं कर्नाटक में कि वोट चोरी फ्रॉड है, पर वो कह रहे हैं वोट चोरी हुई है। पूरी दुनिया उनको समझाती हो कि राहुल ये जिद मत करो, अमेरिका भारत में दखल नहीं देगा, यूरोप भारत में दखल नहीं देगा। अरे कैसे नहीं देगा? हम बार बार अमेरिका जाएंगे, हम बार बार यूरोप जाएंगे और अपनी बात पे अड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, अपना वो अड़े रहे। कांग्रेस की